इस माहदे पर दस्तखत किए हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद में बसारत से महरूम अफराद के लिए मराकश ट्रीटी के माहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इस तकरीब में शरीक हैं। चेयरमैन IPO फर्रुख आमिल साहब, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, बच्चे और बड़े, माशाअल्लाह, विजुअली इम्पेयर्ड मेरे दोस्त सब लोग, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। हम सब के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान ने आज मराकश की ट्रीटी टू फैसिलिटेट एक्सेस टू पब्लिश वर्क्स फॉर पर्सनस हु आर ब्लाइंड, विजुअली इम्पेयर्ड, अदरवाइज प्रिंट डिसेबल्ड पर आज दस्तखत किए हैं और एक्सीड किया है। इस ट्रीटी को फॉर्मली पाकिस्तान की हुकूमत ने इसको रिकग्नाइज़ किया है। बहुत सारे दरवाज़े खोलता है इल्म के हवाले से हमारे विजुअली इम्पेयर्ड दोस्तों के लिए, और ये मैं आपको अपनी ज़ाती कैफियत इस सिलसिले में बताऊं कि मैं बड़े शौक़ से, मेरा शौक़ है पढ़ना, जैसे भी हालात हों, जो भी हो। जब मैं कुछ दिनों के लिए जेल भेजा गया तो मैंने अपनी बीवी से कहा कुछ पढ़ने की चीज़ें भेज देना, क्योंकि सबसे अच्छा जो शुगल है मेरे लिए हर मौके पर वो पढ़ना है। जब मैं बचपन में नावलें और कॉमिक्स पढ़ता था तो मेरी वालदा सीरीज़ किताबें मुझे दिया करती थी पढ़ने के लिए, और वह आज तक मेरा शौक़ चल रहा है। तो मैं जो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ वो ये कि ये मेरी जो फैसिलिटी है ये हमेशा रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग तारीख़ में भी, अदरवाइज़ आपको याद है हज़रत याकूब बुढ़ापे में नाबीना हो गए थे। उस ज़माने में मुमकिन है कैटरैक्ट चलता हो और कैटरैक्ट से लोग बुढ़ापे में नाबीना हो जाते थे, मगर इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी है बीनाई के हवाले से और इन्फॉर्मेशन के हवाले से। इसकी मेडिकल एक साइड है जो मैं अब आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वो इसलिए रखना चाहता हूँ कि रास्ते बहुत अब दुनिया के अंदर खुलते चले जा रहे हैं। मेडिकल साइड एक ये है, मिसाल के तौर पर, कि जो मेरी आँख देखती है वो मेरी आँख के रेटिना के ऊपर, पर्दे के ऊपर उसका इमेज उल्टा होकर लग जाता है छोटी सी जगह पर, मगर ब्रेन उसको देखता नहीं है। जैसे आप टेलीविज़न देखते हैं ना, तो इन्फॉर्मेशन हवा के ज़रिए आती है थ्रू द एटमॉस्फेयर, और रेज़ के ज़रिए वो एक इमेज टेलीविज़न के ऊपर बन जाता है। तो ये जो रेटिना से फिर इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास जाती है और वो न्यूरॉन्स के ज़रिए ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन जाती है कि फ़लाना न्यूरॉन ये कलर दे रहा है, फ़लाना ये दे रहा है, फ़लाना ये दे रहा है। तो ब्रेन अपनी इमेजिनेटिव कैपेसिटी के अंदर उस इमेज को एनालाइज करता है, अपनी इमेजिनेटिव कैपेसिटी में। सो देयर इज़ नो इमेज गोइंग इनटू द ब्रेन। तो मैं वो स्टेप आपके सामने अलग करना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ इम्कान है कि चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके। अभी पिछले दिनों माय वाइफ समीना अलवी, जो विजुअली इम्पेयर्ड और डिसेबल्ड और मेंटल हेल्थ और ब्रेस्ट कैंसर और वुमेन एम्पावरमेंट पर काम करती हैं, अभी पिछले दिनों इनको कश्मीर में एक बच्चा नज़र आया जिसके दोनों हाथ नहीं थे। तो आम तौर पर ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिंक्स के एतबार से जो मैं समझता हूँ कि विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के लिए कितने रास्ते खुलते जा रहे हैं, और जस्ट अ मैटर ऑफ ईयर्स when bigger change will happen on the ground। तो वो उन्होंने कहा कि इसके 3 तरीक़े होते हैं आर्म्स को रिप्लेस करने के। एक तो आपने देखा होगा आर्म्स एंड लेग्स को, कि वुडन लेग लग जाता है। कुछ हमारे बचपन से मैं देखता आया हूँ, कुछ फैमिली में रिश्तेदार आर्म नहीं था तो उन्होंने लकड़ी का लेग लगवा लिया, फिर प्लास्टिक के बनने लगे जो आसान थे। एक MNA पिछले दिनों 2018 की असेंबली में आए कराची से, जिनका आर्म नहीं था बट ही हैड प्लास्टिक अटैचमेंट टू देयर। तो दीज आर दोज काइंड ऑफ अटैचमेंट जिसमें कोई सिर्फ ये कि विजुअली लोगों को हाथ चलते हुए, और दूसरा अटैचमेंट बने, दूसरा लेवल ये था कि शोल्डर के मूवमेंट से ग्रिप आ जाए। शोल्डर ऊंचा किया तो फिंगर्स के अंदर ग्रिप आ गई। ये ज़रा सा सेकंड लेवल ऑफ रिप्लेसमेंट था। बट तीसरा लेवल जो था वो मैं समझता हूँ कि विजुअली इम्पेयर्ड के साथ इसको लिंक किया जा सकता है। तीसरा लेवल जो अब पाकिस्तान में बन भी रहा है
और हम सोच रहे हैं कि इसको एक्सपोर्ट किया जाए। एंड आई टॉक टू द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन यूक्रेन रिसेंटली कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, ये यूक्रेन के अंदर बड़ी सख्त ज़रूरत है, एंड पाकिस्तानी प्रोडक्ट इज़ चीपर। अच्छा, वो क्या करती है, वो ये कि वो इमेजरी से स्टम्प को पहले देख लेती है, एप्पल फ़ोन से ही स्टम्प को देख लिया, उस मेजरमेंट के एतबार से फिटनेस आ गई, और उस फिटनेस के अंदर 6, 7, 8 सेंसर्स लगा दिए। अच्छा, वो सेंसर्स जो है वो मोटर के साथ, फिंगर मोटर्स के साथ कनेक्टेड हैं उसी आर्म के। अच्छा, अब जो मसल ट्विचिंग है वो आदमी एआई के ज़रिए सीख लेता है कि कौन से मसल को ज़रा सा मैं ट्विच करूं तो मेरा लेफ़्ट फिंगर, राइट थंब जो है वो उसका मोटर चले है। और 1-2 महीने के अंदर जिस बच्चे को मिसेस अलवी ने लगवाया, इट्स एन एक्सपेंसिव वेंचर, 15-20 लाख रुपए का फ़िलहाल बन रहा है, मगर जिसको लगवाया तो वो 1-2 महीने के अंदर अपने हाथ को फ्लेक्स करके हाथ मिला सकता है। मैंने किसी के साथ हाथ भी मिलाया तो हाथ मिला सकता है, फ्लेक्स कर सकता है, काम कर सकता है। अच्छा, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव ट्रिमेंडसली। यानी अगले साल को यहाँ पर आपसे बात कर रहा होगा, वो इससे 10 कदम आगे जा रहा होगा। तो क्या किया उसने, नर्वस इम्पल्सेस को, नर्व की इम्पल्सेस को मोटर्स के साथ मिलाकर एक ट्रांजिशन किया। अब एक कैफियत पैदा हो रही है कि जो बहुत बड़ी चेंज दुनिया के अंदर आने वाली है वो कंप्यूटर ब्रेन इंटरफेस की आ रही, CBI कहते हैं, कंप्यूटर ब्रेन इंटरफेस। इसके अंदर आपने स्टीफन हॉकिंग्स को देखा होगा, जो बड़ा साइंसदान था, who was totally paralyzed neck down and then his face was also paralyzed। तो वो अपनी स्क्रीन से, अपनी नज़र से वर्ड